हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। सरकार मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि कब पीएच निकालते समय पानी का एचआईएन लिया जाता है, कब पीएच निकालते समय पानी का एचआईएन नहीं लिया जाता है। अब बच्चों आगे चलेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि कुल कितने टाइप हैं पीएच कैलकुलेशन के। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पीएच कैलकुलेशन का सबसे पहला टाइप कि पीएच ऑफ अ वीक एसिड। अगर कोई वीक एसिड का सॉल्यूशन है तो उसका हम पीएच कैसे निकालें। तो हम सारे मेथड एक एक करके डिस्कस करेंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। उसमें सबसे पहला मेथड 1 है कि किस चीज का मेथड 1 कि कुल कितने टाइप हैं जेईई और नीट के सिलेबस में पीएच कैलकुलेशन के। तो मेथड 1 है, मेथड 1 हमें सिखाता है किसका, पीएच ऑफ ए वीक एसिड। तो पीएच ऑफ अ वीक एसिड हम पढ़ेंगे कि किसी वीक एसिड का पीएच कैसे निकालें। तो सरकार सबसे पहले तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कि कोई एसिड वीक है कि नहीं। तो देखिए श्रीमान, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि CH3COOH, सपोज वी हैव अ एसिटिक एसिड एंड इट इज, या जनरल, चलो इसी को ले लेते हैं। ये टूट करके क्या देता है, CH3CO- और H+ देता है। जैसे ही हम इसका Ka लिखेंगे तो इसका Ka क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो, इस एक्सप्रेशन को देख के पता लग रहा है कि जब भी कभी H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब भी कभी H आयन का कंसंट्रेशन कम होगा सरकारों तो Ka की वैल्यू कम होगी। यानी कि Ka अगर कहीं ज्यादा है इट मींस कि दैट पर्टिकुलर एसिड इज releasing more H ion, means it is more acidic, and if the value of Ka is very low तो हम कह सकते हैं कि released या furnished H ion क्या है, काफी कम है। तो सरकार कोई एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग, इसको पहचानने के लिए आपको कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। विथ सिंपल लॉजिक, बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, बाय सीइंग द Ka वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, वी कैन डिसाइड दैट इज इट स्ट्रॉन्ग और इज इट वीक। तो ठीक है, समझ में आया इतनी बात कि हम Ka देख करके जान सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक। मान लीजिए कि हमारे पास एक मोनोप्रोटिक एसिड Ha है जो टूट करके H+A- देता है, इसका कंसंट्रेशन C है। तो इनिशियल लेवल पे ये कितना बनेगा, 0 क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के लिए समय देना पड़ता है। T=0 का क्या मतलब है कि हमने अभी रिएक्शन को होने के लिए समय दिया ही नहीं है। माना कि T=T' कोई टाइम है, सपोज 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, व्हाटएवर, ये कोई समय जो हमने दिया रिएक्शन को होने के लिए, उस पर सपोज इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा। पीछे के लेक्चर में मैंने बता रखा है कि अगर किसी वीक एसिड, वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इक्विलिब्रियम पे कितना टूटता है, C अल्फा। प्रूफ भी कर रखा है मैंने उसको। C अल्फा था कितना, C टूटा कितना, C अल्फा, तो बचा कितना, C- अल्फा। अब हम जानते हैं कि इसके 1 मोल से, यहां देखो 1 कुछ नहीं लिखा मतलब 1, इसका 1 और इसका 1 बनता है। तो इसका C अल्फा अगर टूटा तो ये भी कितना बनेगा, C अल्फा, और ये भी कितना बन जाएगा, C अल्फा। ठीक है, अगर सरकार यहां से हम लोग देखें कि Ka कितना हो जाएगा, Ka है कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। अगर सारी वैल्यूज डाल दी जाएं कि वी नो दैट इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज हियर dissociation constant of acid, all the taken concentrations are at equilibrium। तो अगर ये सबके सब इक्विलिब्रियम में हैं तो हम इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन से रिप्लेस करेंगे, H आयन की जगह C अल्फा पुट करेंगे, A- की जगह भी C अल्फा पुट करेंगे, एंड व्हाट अबाउट Ha की जगह C- अल्फा पुट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास Ka वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, C² अल्फा स्क्वायर। नीचे से C कॉमन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C 1 - अल्फा हो जाएगा। अब हम यहां C से C क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास Ka कितना आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा।
अब याद रखना ये सबसे हिटिंग पॉइंट है कि जब भी कभी अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10% हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम फिर 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर कर देंगे। यानी कि अल्फा जब भी कभी, क्योंकि इसका मतलब अल्फा अगर 10% के बराबर या छोटा है, जैसे मान लो कि पॉइंट ये मान लो 9% है, 9% है अगर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.09 हो जाएगा। 1 में से 0.09 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये लगभग 1 ही तो आएगा ना। इसी तरह से जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जाएंगी ये मेरी बोली गई बात और स्ट्रेंथ के साथ सच होती चली जाएगी। भाई जितनी छोटी वैल्यू घटाओगे रिजल्ट 1 के उतना करीब आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मैथमेटिकली इसको समझ पा रहे होंगे कि व्हेनेवर अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 10%, it means that we can replace 1 minus alpha by 1. So this expression will converted into Ka is equals to C alpha square, where alpha is equals to under root Ka by C is a very important relation which is also derived by me in Ostwald's dilution law. सरकार अगर ये आपको समझता है तो जरा देखो, here I am interested to calculate the pH of this weak monoprotic acid. तो यहां जरा देखो ये वाली लाइन, हम जानते हैं कि किसी का भी पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच चाहिए होता है, ठीक है। तो क्योंकि पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन। हम जानते हैं कि एच आयन किसके बराबर है, सी अल्फा के, और अल्फा किसके बराबर है, अंडर रूट के ए बाई सी के। अगर इस सी को अंदर ले लोगे रूट के तो सी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी। भाई कोई चीज रूट के बाहर है तो रूट के अंदर ले लोगे तो सी स्क्वायर होगा, तभी तो उसका रूट के बाहर आके सी में कन्वर्ट होगा ना वो। जैसे कहीं 4 लिखा है, अब रूट के अंदर लिखना है तो क्या, सॉरी कहीं 2 लिखा है तो रूट के अंदर लिखना है तो क्या लिखोगे, 4 लिखोगे ना, उसका स्क्वायर करोगे ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। तो सरकार आगे चलेंगे, बातों को और डेप्थ से देखेंगे कि एच आयन का जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, अंडर रूट के ए इंटू सी के बराबर हो गया। बस इसी को पकड़ लो। अब पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एच आयन चाहिए, एच आयन हमको मिल गया। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन फ्रॉम दिस टू इक्वेशन नंबर 1। तो पीएच कितना हो जाएगा जरा देखो, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग, इसको क्या बोल सकते हैं, के ए इंटू सी होल की पावर 1/2। हम जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर में होगा वो सामने आ जाता है। अब ये तो आपको मालूम होना पड़ेगा, pH इज इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग, या किसी दिन लॉग पढ़ा दूंगा, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ लॉग, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लॉग की छोटी मोटी प्रॉपर्टियाँ तो सब लोग जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों एंटी लॉग का, बड़े बड़े कैलकुलेशन को 2 मिनट क्या, 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, अगर लॉग टेबल हो बड़े बड़े टेडियस कैलकुलेशन को अपन 50 से 60 सेकंड में लपेट के रख देंगे अगर एंटी लॉग आता है। मैथ का खोया हुआ कॉन्सेप्ट है, अभी धीरे धीरे लोग उसको पढ़ाना भी बंद कर दिए। बट मेरे एक सीनियर थे, मतलब काफ़ी सीनियर थे मुझसे टीचिंग प्रोफेशन में, फिजिक्स के टीचर थे अजय सर, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो जो है मुझे मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं अब जानता हूँ एंटी लॉग को, कभी आपको बताऊँगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए लॉग के ए इंटू सी। अब जरा देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस एन, यानी log के ए, और प्लस क्या हो जाएगा log c। ये माइनस वैल्यू हम अंदर भी ले सकते हैं, तो लिख देंगे माइनस log के ए और माइनस log c। प्यारे सरकार आप जानते हो कि माइनस log ऑफ के ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी के ए और माइनस log c, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पीएच का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इसको तो तुम जानते हो, कहीं लिखा है अगर माइनस लॉग ऑफ हाथी तो उसको तुम लिख सकते हो पी हाथी। कहीं लिखा है माइनस लॉग ऑफ चोर तो तुम उसको लिख सकते हो पी चोर। और कहीं लिखा हुआ है माइनस लॉग ऑफ पापा तो तुम उसको लिख सकते हो पी पापा। पी पापा का मतलब यही समझिएगा जो यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ, नहीं तो जाके कह दोगे कि पी पापा तो पापा फिर सूद देंगे तुमको अच्छे से। तो ये ओवरऑल दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन। हमको आना चाहिए ये कि अगर कहीं लिखा हुआ है क्या
माइनस लॉग ऑफ Ka, तो वी कैन राइट इट एज अ pKa, ठीक है। तो सरकार ये फॉर्मूला है, अगर आप इसे याद करके रखोगे ना तो बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि बार बार आपको इस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो जनरल रूल है वो क्या है कि भाई तुम्हें अगर पीएच चाहिए तो क्या करो, एच का कंसंट्रेशन निकालो और उसके बाद आप माइनस लॉग ऑफ एच कर दो। बट आपके पास एग्जाम में यार इतना टाइम थोड़ी होगा कि ये सब पूरा आप बवासीर कैलकुलेशन करोगे। आप तो केसेस को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ करके और उनसे डेराइव्ड आउटपुट जो रिलेशन आ रहा है उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। और चाहे जेई हो और चाहे नीट हो, उसमें रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जिसका ज़्यादा समय लगता है उसका हमेशा पेपर कुछ ना कुछ छूट जाता है या कुछ ना कुछ रह जाता है। जो एक फिक्स टाइम में चीज़ों को करते हैं वही सफल हो पाते हैं। टाइम बाउंडेड वर्कआउट होना चाहिए लाइफ के किसी भी काम को, ना केवल पेपर ही, इवन आपका जो प्रिपरेशन का मेथोडोलॉजी है वो भी कैसा होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। नीट में तो मैंने देखा है बच्चे बहुत बहुत गलत तरीके से तैयारी करते हैं। अब जैसे बहुत बायो आसान है तो बच्चे बायो पढ़ते रहते हैं, उसके बाद फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। मैंने देखा रिलेटिवली केमिस्ट्री को कम पढ़ते हैं, जबकि आप पाओगे तो केमिस्ट्री इतनी स्कोरिंग है ना, पढ़ना तो कठिन है बट केमिस्ट्री में नंबर लाना बहुत आसान है। ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे आसान है, लेकिन बहुत आसान है, ये बात आप जान लीजिएगा। बहुत आसान है केमिस्ट्री में नंबर लाना, पढ़ना थोड़ा कठिन है। सरकार अब चलो आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हिट पॉइंट बताता हूँ आपको कि जिसे कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच का बारीक फासला, कहाँ ये फॉर्मूला आपके काम नहीं आएगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन बनाता हूँ, CH3COOH कोई एक वीक एसिड है जिसके Ka वैल्यू दी हुई है हमको कितना, सपोज इट इज गिवन 6 × 10 या 4 ले लेता हूँ जिससे सीधा रूट बन जाए और ज़्यादा आपको कैलकुलेशन में असुविधा ना हो। 4 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है। कहता है कि अगर इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 हो, या इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 हो, या इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 हो, या इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻4, एक और केस ले देता हूँ, कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 हो, तो इन सभी केसेस में इस सॉल्यूशन का क्या निकालो, पीएच निकालो। तो बच्चा देखता है क्या, यानी कि 5 क्वेश्चन बन के तैयार हो गए सरकार। जब कंसंट्रेशन था 10⁻⁻1 तब इसका क्या निकालना है, पीएच निकालना है। जब है 10⁻⁻2 तब भी क्या निकालना है, पीएच निकालना है। जब है 10⁻⁻3 एंड सो ऑन तब भी क्या निकालना है, पीएच। अब देखो बच्चे को लगता है हाँ भाई ये वीक एसिड है, सर जी ने मेरे बता रखा है। अब इसका जो पीएच हो जाएगा वो हम निकाल देंगे 1/2 pKa माइनस log C से, ठीक है, मैं भी मान लेता हूं। और तुम क्या कर बैठोगे, जरा देखो, तुम लिखोगे pH 1/2 pK। अब याद रखना भाई, हमने तुम्हें बताया, पिछले लेक्चर में भी बता रखा था कि अगर Ka है 4 × 10⁻⁻6 तो माइनस लॉग ऑफ Ka क्या हो जाएगा, चलो धीरे धीरे बता देता। लॉग ऑफ Ka क्या हो जाएगा, log 4 × 10⁻⁻6, तो log Ka किसके बराबर हो जाएगा, log 4 और प्लस log 10⁻⁻6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ Ka किसके बराबर हो जाएगा, माइनस log 4 और माइनस ये सामने आ जाएगा तो -6 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती, 1। माइनस लॉग ऑफ Ka को क्या बोल देंगे, pKa, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 1 और माइनस log 4, तो ये pK हो गया। अब मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा आगे। देखो अगर K दिया इतना तो pK कितना होगा, ये जो पावर में है उसको पहले लिख दिया करो 6 और जो मल्टीप्लिकेशन में उसे माइनस लॉग कर दिया करो। यानी कि अगर कहीं लिखा है x × 10⁻⁻y, ये है मान लो h है, या ये, तो इसका pH कितना हो जाएगा, y माइनस log x। अगर ये h ना हो करके क्या होता, कहीं लिखा है Ka = x × 10⁻⁻y, इसका pK लिखना है, तो फिर क्या हो जाएगा, y माइनस log x। तो याद रखना, ये बार बार ये करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो डायरेक्ट इस रिलेशन से जब मैं इसे लिखूंगा तो आप घबराना मत, ठीक है।
सरकार मेरे, अगर आप नहीं घबराएंगे तो अब मैं आपको काफ़ी अच्छे से सिखा दूंगा चीज़ों को, एक एक करके देखते रहो और मज़े लेते रहो। ऐसे तो ये 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में पूरा खेल ही ख़त्म कर दें, लेकिन देखो डेप्थ में और सरफेसियल पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। सरफेसियल पढ़ना है आपको तो 10 मिनट भी क्या है, 2 क्वेश्चन करा दो और जो है एकदम वैल्यू पुटिंग, और ज़रा सा भी उसमें कुछ स्पेशल थॉट्स को मत इन्वॉल्व करो, भी हो जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। बट वो कंपटीशन का रूल नहीं है। देखो वो बोर्ड वगैरह पास करने में तो चलता है, बट कंपटीशन करना है अगर आपको, तो आपको थोड़ा सा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना पड़ेगा दिमाग में। देखो बच्चा क्या करेगा, पी के ए की जगह क्या पुट कर देगा, 6 माइनस log 4 और माइनस log सी की जगह कितना पुट कर देगा, log 10 की पावर -1, यानी क्या आ जाएगा, पी एच 1/2 6 log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो इसे 2 log 2 लिख सकता हूँ, 2 log 2 और -1, ये +1 हो जाएगा, यानी pH कितना हो जाएगा 1/2 और 6 + 1 कितना हो गया 7 और -2 × 0.3 यानी 0.6, यानी 1/2 इंटू 7 में से जब 0.6 घटेगा तो 5.4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 2 7 14 2.7 के आसपास आएगा। ये डेटा सही भी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे तुम दूसरे के लिए कैलकुलेट करोगे पीएच, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि पी के ए की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि कितना आ जाएगा। ये 6 और 6 में से, ये तो सेम रहेगा ना, 6 में से जब तुम 0.6 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 5.4, यानी दिस पी के बिकम्स 5.4। ऐसे देख लो पी के कितना हो जाएगा, 6 माइनस log 4, 6 माइनस 2 log 2, 6 माइनस 2 इंटू 0.3 तो 5.4 हो गया कि नहीं, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब माइनस जब मैं log 10 की पावर -2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू सामने आ जाएगी और pH कितना हो जाएगा 5 अब देखना, धैर्य रखना, हड़बड़ी मोहनत मेरा लेक्चर देखो ही मत, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। अब क्योंकि जो चीजें दिखाने चल रहा हूं वो 1 मिनट की बात नहीं है, मैं ये दिखाने चल रहा हूं कि कब ये फार्मूला आपको गलत रिजल्ट देगा। तो इसके लिए तो धैर्य रखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि किताबों में तो आप पाओगे नहीं ये बात, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि कब ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, कब ये फार्मूला आपके किसी काम का नहीं है, कब ये फार्मूला आंसर गलत दे देगा, तो देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये सामने आ जाएगा +2 एंड द log 10 बिकम्स 1, ठीक है। तो pH कितना हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1/2 कंटिन्यू रहेगा साथ में, तो pH कितना हो जाएगा 5.4 और ये 2 कितना हो जाएगा 7.4 एंड इट इज अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो pH विल बिकम 2 3 6 1 7 2 7 14 3.7, नो इशू, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, जैसे ही कंसंट्रेशन इतना हुआ तो मेरे मन में थोड़ा सा एक सवाल जगा कि क्या यहाँ पे अल्फा नेग्लिजिबल रेंज है कि नहीं। तो मैंने चेक किया कि है कि नहीं भाई। तो अल्फा कैसे चेक करेंगे, √KA/C से। √K कितना है 4 × 10 की पावर -6 और C कितना है 10 की पावर -3। यहाँ तक तो मेरे को दिख रहा था कि दिमाग में, तुम्हें भी तभी दिखेगा जब सुनोगे। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर -3 और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो √40 × 10 की पावर -4, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर -2 बाहर हो गया, √40 36 7 7 49 6.3 के आसपास आ जाएगा। 6.3 कैसे किया भाई, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है, ये 40 है, इसके ज़्यादा क्लोज है, तो बीच का वैल्यू 6.5 था तो उससे इधर गिराया 6 की तरफ 6.3 बोल दिया। तो अब जरा देखो ये अल्फा आ गया, तो परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा 6.3 × 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके, यानी परसेंटेज अल्फा 6.3 आया, यानी ओके, अभी भी ये फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि भाई ये फॉर्मूला तो तभी वैलिड है ना जब अल्फा क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 10% हो। चेक करो इसको डेरिवेशन में, जब अल्फा कितना हो, लेस देन और इक्वल टू 10% हो, तभी तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, अदरवाइज इसको कैसे लगाऊंगा। तो जरा देखो आगे चलते हैं सरकार, थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी इसमें लगेगा तो डायरेक्ट लिख देता हूं। चलो pH, pKa की वैल्यू कितनी आई है 5.4, यानी 1/2 5.4, और यहाँ पर जैसे ही मैं C पुट करूंगा 10 की पावर -3 तो -3 आगे आ जाएगा, +3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, और इट विल बिकम
4 एंड अगेन डिवाइड बाई 2 तो 4.2। ठीक है, अब जरा देखो तीसरा केस, यहां तो डैम श्योर हूं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखो तीसरा केस था, चौथा सॉरी, कि c इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 है, अगर इतना है कंसंट्रेशन तो चेक करो अल्फा पहले, k बाई सी, k कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -4, इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, इसका 10 की पावर -1 यानी 0.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, बट आई एम इंटरेस्टेड इन परसेंटेज अल्फा, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इट विल बिकम 20%। ओ माय गॉड, यहां पर मैं वो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता। अब मैं इसे प्रूफ करूंगा, और मैंने तुम्हें पहले भी बोल रखा था कि भाई तुम्हें सुनना पड़ेगा अगर नॉलेज चाहते हो तो, और अगर वैल्यू पुटिंग चाहते हो तो शायद मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं पढ़ाता भाई, वो मेरे से हो ही नहीं पाता। आप जरा देखो वैल्यू पुटिंग से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, क्योंकि क्या एग्जामिनर जानता है ना उस बारीक हेयर लाइन को जहाँ वो आपसे गलतियाँ करा सकता है। तो एक टीचर का काम है उन सभी बारीक हेयर लाइंस को अच्छे से प्लास्टर कर देना जहाँ पर कोई एग्जामिनर किसी बच्चे से गलती करा सकता हो। तो मेरे प्यारे सरकार, आप धैर्यपूर्वक मुझे सुने, बिल्कुल भी ना घबराएं। फार्मूले वाली चीज़ें तो लास्ट में मैं लपेट ही दूंगा, उसकी टेंशन ना लेना। अल्फ़ा इतना आ गया अगर, यानी कि नाउ चेक करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं। पी के ए माइनस लॉग सी, ओके, पी एच 1/2, पी के ए कितना हो जाएगा सरकार, 5.4 आया था, माइनस लॉग 10 की पावर -4 1/2, और ये कितना हो जाएगा 5.4 प्लस 4 9.4 डिवाइड बाई 2, 2 चौक 8 1 9 और दशमलव लगे 2 7 14, 4.7 के आसपास आ गया। ठीक है, अब जरा देखो, ये तो मैंने वो फार्मूला लगाया जो अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10% के लिए वैलिड है, जबकि हमारा अल्फा यहाँ कितना आ रहा है 20%। तो इसका मतलब कि अब क्या करेंगे, तो अब भैया अल्फा निकाल के देखते हैं चलो कि आंसर में कितना वेरिएशन है, कि एकदम प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं तब आंसर क्या आता है, और यहाँ ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आता है। तो चलिए देखो, हमारे पास के ए आया था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के ए की वैल्यू थी 4 इंटू 10 की पावर -6, सी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको जब तुम सारा ताम झाम कर दोगे तो तुम क्या पाओगे, 4 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 4 इंटू 10 की पावर -6 अल्फा, यानी 10 की पावर -4 अल्फा का स्क्वायर, और इधर आ गया तो ये प्लस 4 इंटू 10 की पावर -6 अल्फा माइनस 4 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब तुम इसका कोफिशिएंट 1 करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा और माइनस 4 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी की जगह कितना है 4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 16 इंटू 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर करोगे तो -4ac, तो -4 ए कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और c की जगह कितना है इतना, अभी पीछे के लेक्चर में बताया था इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, -4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2, ए कितना है 1। आगे देखो बच्चों, अल्फा कितना आ गया -4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको क्या बोल सकते हो 16 इंटू 10 की पावर -4 और माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो अगर मैं 16 इंटू 10 की पावर -4 को कॉमन कर दूं तो जरा देखो क्या आता है, -4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस, और माइनस साइन तो लेंगे नहीं क्योंकि रूट नेगेटिव होता नहीं है, तो 16 का कॉमन क्या हो जाएगा, ये रूट 4 इंटू 10 की पावर -2, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, और इधर ये कितना आ जाएगा 100, यानी ये 101, यानी लगभग इसे 100 बोल दूँ तो 100 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि -4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3 है। तो ज़रा देखो कि कितना आ जाता है, ये सॉरी -2 है ना, ये हाँ -2 है भाई, ये 16 इंटू 10 की पावर -4 हमने रूट लिया ना, तो ये बाहर आएगा तो 4 इंटू 10 की पावर -2 है तो ये -1 हो जाएगा जब ये 10 बाहर आएगा अपॉन 2। तो यहाँ ज़रा देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं क्या कर दूँ, अगर मैं 4 को कॉमन कर देता हूँ, या 4 इंटू 10 की पावर
1 को कॉमन कर देता हूँ, ज़रा देखो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 0.1 बचेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ज़रा देखो 4 इंटू 10 की पावर -1 और 1 में से 0.1 घटाओगे तो लगभग, चलो मैं एग्जैक्ट ही ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, लगभग 1 ही आ जाएगा। अपॉन 2 करोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -1, ये हमारा अल्फ़ा आया। अब पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हम जानते हैं कि एच किसके बराबर है, सी अल्फ़ा के। तो सी कितना था, 10 की पावर -4 और अल्फ़ा कितना आ गया, जरा चेक करो, अल्फ़ा आ गया 2 इंटू 10 की पावर -1। तो पुट कर दो यहाँ 2 इंटू 10 की पावर -1 यानी 2 इंटू 10 की पावर -5। तो पीएच कितना हो जाएगा, अभी पीछे सिखाया था, 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2 यानी कि लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती, 0.3। तो पीएच आ गया किसके बराबर, 4.7 के बराबर। यानी कि जो हमारा देखो फॉर्मूले से वैल्यू आया है 4.7, वही हमारा इस पूरे मेथडोलॉजी से भी देखो वही वैल्यू आया है, कितना, 4.7। यानी कि वैसे तो हम थोड़ा सा राउंड ऑफ भी किए हैं यहाँ पर, देखो क्या, जैसे 1 में से 0.1 को घटाया तो कितना कर दिया, इसको हमने 1 कर दिया। अब यहाँ थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा, एक्चुअली ये वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी आएगी, तो ये वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी आएगी। अगर ये वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी आएगी तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू ओवरऑल इससे थोड़ी छोटी होगी, 2 से थोड़ी छोटी, तो 5 में से 2 से थोड़ा छोटा घटेगा तो थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। यानी कि अगर ऑप्शन में 4.7, 4.8, 4. मान लो 23 और 4.07 दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप फंसोगे थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्ट वही आंसर नहीं आ पाएगा। वहाँ पर आपको ये पूरी मेथडोलॉजी लगानी पड़ेगी। ऐसा बहुत कम ही करते हैं, बट भाई आजकल एग्जामिनरों का कोई भरोसा नहीं, अगर वो इतना क्लोज वैल्यूज़ दे दें तो तुम जब भी कभी क्या करना, वीक एसिड का पीएच निकालना, तो पहले तुम अल्फ़ा चेक कर लेना। अगर अल्फ़ा 10% तक आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो तुम्हारा वैल्यू डिफर नहीं करेगा बहुत ज़्यादा से। लेकिन अगर अल्फ़ा 20%, 25%, 30% आ रहा है, तब तुम फार्मूले, यहाँ देखो डेटा ऐसा सेट होगा बहुत डिफरेंस नहीं आया, नहीं तो बहुत डिफरेंस भी आ जाता है। अगर मान लो जैसे नेक्स्ट केस में अगर जाओगे थोड़ा और डिफरेंस आ जाएगा, तुम इसको चेक करना, मैं तो छोड़ दे रहा हूँ ये c=10 की पावर -4 लेना और तुम इस मेथड से सॉल्व करना, फिर इस मेथड से सॉल्व करना, उसके बाद दोनों पीएच वैल्यूज़ को कंपेयर करना, देखना बिल्कुल आसपास की आ रही हैं, नहीं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जैसे ये दोनों तो बिल्कुल आसपास की आ गई, जैसे मैंने देखा कि ये 4.7 उससे भी आ गया और इस मेथड से भी किया तो लगभग 4.7 आ गया। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, आंसर में इंक्रीज करता चला जाएगा। तो हाँ, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का 99.99% तो 10% अल्फ़ा 10% से कम दिया रहेगा। अगर अल्फ़ा 10% से ज़्यादा आ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, आप सीधी तरह 4 फार्मूले का इस्तेमाल करके पहले अल्फ़ा निकालें और अल्फ़ा निकाल के फिर HN=C अल्फ़ा करें और कंसंट्रेशन ऑफ HN को पाएँ, उसके बाद पीएच निकालें। और ये तब करिए जब ऑप्शन बिल्कुल पास पास का दिया हो, और ऑप्शन जैसे 1 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7 है, दूर दूर के आंसर्स हैं अगर, तो आप वहाँ पे फार्मूले से भी जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो लाओ एक चैलेंज और ही ले लेता हूँ, तुम्हें थोड़ा और पका ही देता। देखो अगर मान लो कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻5 हो, 4 लिया था शायद, हाँ 4 लिया था, अगर कंसंट्रेशन मैंने 10, हाँ ठीक है, मान लो 5 है, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं ना कौन सा आग लगी हुई है। फॉर्मूला लगाता हूँ, चलो फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, pH=1/2, पी के हमने देखा था 5.4 आता है, ये कितना आ जाएगा 5, अब ये 1/2 10.4 यानी 5.2 इज आंसर। अब जरा देखो अगर मैं HN निकालता हूँ तो मैं जानता हूँ कि HN=C अल्फा, वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा, सो यूज दिस रिलेशन K=C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, 4 × 10⁻⁻6, ये कितना है 10 की पावर -5 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आगे चलो इसको और आसान कर देता, 4 × 10 की पावर -1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसे अपन, हाँ ठीक है ऐसे रहने दो, यानी अल्फा स्क्वायर, और डायरेक्ट करता हूँ अल्फा
इंटू 4 इंटू 10 की पावर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके चला गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 10 की पावर -1। ओके, अप्लाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस में मैं सिर्फ प्लस ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि रूट नेगेटिव नहीं आता, ऑलरेडी बी नेगेटिव आ गया है तो माइनस लेने की ज़रूरत नहीं। बी स्क्वायर यानी 16 इंटू 10 की पावर -2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4ac, ए कितना है 1 है, c कितना है 4 इंटू 10 की पावर -1 है, अपॉन 2a। अब बच्चे की इसको देखते ही उसकी बुद्धि हरी हो जाती है, अरे भाई इतना काहे डर रहे हो यार, इतना डर के तुम चले हो डॉक्टर बनने, ये तो, या चले हो इंजीनियर बनने, ये तो तुम्हारा बहुत छोटा सफ़र है, अभी तो मतलब तुम्हारी लाइफ की जो चैलेंजेस है वो इससे बहुत बड़ी बड़ी आएंगी बाबा, तो ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -1 प्लस, और मैं कॉमन करता हूँ चलो 16 इंटू 10 की पावर -2 को, तो बाहर क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1, अंदर यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। भाई ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, और 16 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 10 बचेगा, अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है, अब आगे जरा देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, देखो -4 इंटू 10 की पावर -1 प्लस ये 10 से 11। अब मैं जानता हूँ 11 का रूट जो होगा वो 3.3 के आसपास, 3.34 के आसपास आ जाना चाहिए। तो एग्जैक्ट रूट अगर लोगे 11 का, तो 11 जैसे कि x इक्वल्स टू 11 की पावर 1/2 यानी 1/2 एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं एग्जैक्ट, चलो क्योंकि मैं मैच करा रहा हूँ तो मैं एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ही ले देता हूँ, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं रखता। मान लो कि हम लोग 11 का क्या ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि 3.34 के आसपास आ जाएगा। एक बार उसको हम बिल्कुल प्रॉपर चेक कर देते हैं। चलो भाई 3.3 के क्लोज आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3.3 के क्लोज आ गया, 3.34 बिल्कुल करके देख लीजिएगा आप। तो कैसे जाना, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो 9 और 16 में 11 9 के ज़्यादा करीब है तो उसी की बाजू में वैल्यू लेके आया एडजस्ट करके। तो 4 इंटू 10 की पावर -1, और ये क्या हो गया, ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 3.34 के आसपास। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -1 को कॉमन कर दो, तो जब इसको कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 3.34 -1 अपॉन 2। अल्फ़ा कितना आ गया, 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर -1, 2.34 मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 4.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1। ठीक है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट अल्फ़ा, आई एम इंटरेस्टेड इन सी अल्फ़ा। ठीक है, तो सी अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, HIN इज एक्चुअली इक्वल्स टू सी अल्फ़ा। तो सी है 10 की पावर -5 और अल्फ़ा कितना आया है, देखो इतना आया है 4.68 इंटू 10 की पावर -1। इट विल बिकम 4.68 इंटू 10 की पावर -6। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट pH, तो 6 माइनस 4.68। ठीक है, तो लॉग, अगर log 5 की वैल्यू 0.69 के आसपास आती है तो ये 0.69 से थोड़ी छोटी कर दो, 0.69 से थोड़ी छोटी मैं मान लेता हूँ 0.62 के आसपास। एग्जैक्ट वैल्यू रुको चेक कर देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू भाई क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाह रहा ना आपको, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर देता हूँ। देखो कितना है, लगभग log 4.68। हाँ भाई मैंने 0.62 बोला, उसमें 0.67 आ रहा है एग्जैक्ट, तो मैंने राउंड ऑफ करके बोला था, वैसे log की वैल्यू दी रहती है। तो चलो 0.67 ले देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ले देते हैं जो कैलकुलेटर दे रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर 0.67 ले दिया तो 6 में से जब 0.67 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पे 0.00 कर दिया, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारा 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे कितना आ गया 5.33। ऐसे आंसर कितना आ रहा है 5.2 आ रहा है, और ऐसे आंसर कितना आ रहा है 5.33 आ रहा है। तो तुम ये मत सोचना कि जो है नहीं सर ऐसे इतने क्लोज आंसर्स तो नहीं दिए रहते हैं। मैंने बोला 99% तो नहीं दिए रहते, लेकिन 1% चांसेस हैं कि जब एकदम पास की वैल्यू दी हो तो उस स्थिति में आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
और इस साल देखो अब ऑप्शनल वगैरह नीट में भी खत्म हो गया, जेई का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो अब ऑप्शनल नहीं खत्म हो गया, इसका मतलब हर टॉपिक आपको प्रॉपर इफिशियंसी के साथ आना चाहिए, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हैं तो उसका खामियाजा आप एग्जाम में भुगतेंगे। तो उम्मीद करता हूँ शायद जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो मेरे प्यारे सरकार समझ गए। क्या कि आप पहले अल्फा चेक करो। अभी देखो डेटा में रैंडम उठा रहा हूँ, कई बार ऐसे डेटा आते हैं कि 1-2 का डिफरेंस होने लगता है, ये मैंने रैंडम अपने मन से सोच के कुछ भी लिख दिया तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं जानता हूँ, देखो के ए की वैल्यू जितना मिनिमाइज कर दूंगा ना डिफरेंस उतना बढ़ जाएगा। यानी कि अगर के ए की वैल्यू ऐसा कुछ ले लेता 4 × 10⁻⁴ तो थोड़ा सा डिफरेंस और ज़्यादा इंक्रीज करने लगता। तो तुम तो सीधी बात जानो, क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने जो भी वैल्यूज़ सेलेक्ट किए वो वैल्यूज़ कैसी थी, वो वैल्यूज़ ऐसी थी कि जो है एक सेकेंड, जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया उससे जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस नहीं है। आप फिर से सुन लीजिए, आप इस फॉर्मूले को तभी लगाना जब आप अल्फ़ा चेक कर लेना, नहीं तो आप एक बारीक हेयर लाइन है जिसमें धोखे में फंस जाओगे और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो अब आपसे कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस ले देता हूँ, बेसिक बोले तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके करा देता हूँ। अच्छा इसी में कर डाला क्या मैंने, हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है कर डाला तो। देखो अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस मतलब जो फॉर्मूले को कवर करते हुए आते हैं ले देता हूँ। सबसे पहले कहता है इस क्वेश्चन में इफ Ka ऑफ HCN इज इतना देन द pH ऑफ इतना मोलर HCN एक्व सोल्यूशन विल बी। ठीक है, हमें Ka दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे pH पूछ रहा है। तो जरा देखो HIN किसके बराबर होगा, अगर वीक एसिड है तो ये सीधे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, देखो Ka की वैल्यू काफ़ी कमज़ोर है कि नहीं, तो pH किसके, HIN भी लिखने की जरूरत नहीं, pH हो जाएगा 1/2 pKa माइनस log C। अल्फ़ा मुझे दिख रहा है कि अल्फ़ा इसका बहुत ज़्यादा छोटा है भाई, √Ka/C करोगे बहुत छोटी वैल्यू आएगी ना, यहाँ तो ये फार्मूला बिल्कुल धगा धग लगेगा। 1/2 pKa की वैल्यू कितनी है, Ka इतना है तो pKa अब रोना मत, 10 माइनस log 4 माइनस log C कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -1। ओके, तो 1/2 log या सॉरी इसको सॉल्व करोगे तो log 4 की वैल्यू कितनी आती है, देखो 10 माइनस 0.6 और ये माइनस है तो ये log 0.25 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, ऐसा मैच कराऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। log जब 1 से छोटा होता है ना तो वैल्यू नेगेटिव में आती है, अगर वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 10 में कुछ जुड़ेगा ज़रा सा, तो 10 में जब कुछ जुड़ेगा तो ये वैल्यू 10 से बड़ी होगी और फिर उसमें से 0.6 घटेगा। अब ध्यान से देखना, log 0.25 सॉल्व भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व करने का मेरे पास 20 मेथड है। ये देखो ऐसे 1/2 10 माइनस 0.6, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। खेलना चाहिए सब्जेक्ट से। देखो 10 माइनस 0.6 करोगे तो कितना आ जाएगा 9.4 और माइनस इसको log 25/100 भी लिख सकते हो, 25 चौका 100 ऊपर गया तो कितना हो गया 9.4 माइनस log 4 की पावर -1, ये सामने आ गया तो 1/2 9.4 प्लस 1 log 4 की वैल्यू कितनी है अभी निकाले थे तुम 0.6 है तो 10 आ गया डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा। तो अगर देखें तो ये देखो 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कहता है द मोलरिटी ऑफ ए नाइट्रस एसिड, एक नाइट्रस एसिड है उसका हमें क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, एट विच इट्स pH बिकम्स 2, Ka दिया है यानी C पूछ रहा है भाई, Ka की वैल्यू काफ़ी छोटी है, ठीक है, तो सबसे पहले pH इक्वल्स टू 1/2 pKa माइनस log C लगाया तो pH इक्वल्स टू 1/2 pKa की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस log 4.5 और यहाँ माइनस log C, घबराने का नहीं, 1/2 4 माइनस log 4.5 है, ठीक है, 4 माइनस log 4.5, ठीक है। इधर देखो टेक्निकली सॉल्व कर देता है इसको। 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6 और log
5 की वैल्यू कितनी होती है 0.69, तो ये जो है 4.5 इनके बिल्कुल बीच में है, तो एवरेज ले दो 0.60 प्लस 0.69 डिवाइड बाई 2, लगभग आपको सेम डेटा आ जाएगा, लगभग 6 9 और 6 12, तो डिवाइड बाई 2, तो 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 0.64 के आसपास आ जाएगा। 0.64 पुट कर दिया माइनस लॉग सी, और ये कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखो ध्यान पूर्वक, ये 2 तभी आएगा जब ये एक दूसरे से कट के खत्म हो जाए, तभी तो 2 आएगा ना भाई। 4 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0.64 के आसपास आए, यानी कि ये है -0.64, और ये यानी कि ओवरऑल ये जो माइनस, ध्यान से समझना, माइनस लॉग सी है, अगर ये 0.64 के बराबर आ जाए तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉग सी किसके बराबर हो जाएगा -0.64, तो जरा देखो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर -0.64। अब 10 की पावर -0.64 को सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी तो है, बट कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। देखो ऐसे लिखेंगे 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर, इसमें कितना जोड़ दे तो जो है 1 हो जाएगा, यानी कि 0.36। अब ये 10 की पावर 1 है, ये लॉग यानी ये 10 की पावर 0.36 है। 10 की पावर 0.36 को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 10 की पावर जो 0.5 होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये वैल्यू घटेगी तो वो 3 से थोड़ा छोटा आएगा। 3 से थोड़ा छोटा डेटा देखो 0.33, 0.44, 0.66, यही है 0.22, तो ये 3 से थोड़ा छोटा आएगा और 10 की पावर -1 भी है, तो ये लगभग 0.222 के आसपास आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है सबको तो समझ में नहीं आया होगा, मैंने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दिया। अब देसी स्टाइल अगर जानना चाहते हो तो देसी स्टाइल जान लो भाई, यहीं से तो सॉल्व कर रहे हो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 0.64 माइनस लॉग सी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0.64 के बराबर आना चाहिए माइनस लॉग सी। चलो तो किसका हम अगर इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि लॉग सी बराबर होना चाहिए -0.64, ठीक है। तो अगर हम सी की वैल्यू पुट करेंगे सबका, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, बट हमारे पास लॉग का डेटा दिया नहीं है, तो हमारे पास यही एक सॉल्यूशन है जो मैंने किया। देखो 10 की पावर -0.64 लिखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 0.36। अब 10 की पावर 0.36 कितना होगा ये तुम्हें जानने का इच्छा हो रहा है, तो 10 की पावर 0.5 जो होता है यानी √10, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, देखो 3.3 के आसपास आएगा ना, देखो 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.3 10.81 आ जा रहा है, ठीक है। तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 ये 10.24, यानी थोड़ा और छोटा 3.12 के आसपास, 3.12 मल्टीप्लाइड बाई 3.12 ये 9.7, यानी 3.12 3.13 बोल सकता, 3.13 भी बोल सकता, 3.13 एग्जैक्टली 9 यानी कि 9.7 यानी 3.13 के आसपास आएगा, या बिल्कुल रूट ले ही दूँ तो लो रूट ले देता हूँ, रूट लेने पे कितना आ जाएगा, देखो √10 3.16 आता है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो मैं भी तो वही राउंड ऑफ करके बोल रहा था। अब जरा देखो यहाँ पे कितना है 10 की पावर 0.36 है, तो 10 की पावर जब 0.5 होता है तो 0.5 को तो रूट बोलते हो, 10 की पावर 0.5 को ही तो 10 की पावर 1/2 बोलते हो, यानी √10 ये कितना आ रहा है 3.16 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 10 की पावर 0.3, अब जब पावर छोटा होगा तो वैल्यू भी तो छोटी होगी ना, तो 3 से छोटी वैल्यू इसमें कौन सी दिख रही है भाई, यही दिख रही है हमको, डी। समझा कि नहीं समझा, थोड़ा मैथ है ये। तो 3 से जब तुम छोटी वैल्यू करोगे, 3 से छोटी वैल्यू 2 के आसपास आएगा ये, तो उसमें डेसिमल भी तो लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या है 10 की पावर -1। आपके तोते न उड़ जाए, तोते मत उड़ाना अपने, ध्यान से देखो। हमसे कहता है अगले क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 0.01
मोलर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, देखो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए और उसको डाइल्यूट किया जाए, तो डाइल्यूट करने पर अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एच जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन विल इंक्रीज, एच विल डिक्रीज नहीं, के विल इंक्रीज नहीं क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पीएच विल डिक्रीजेज बाई 2 यूनिट। देखो एच जब बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, लेकिन ये 100% आयोनाइज नहीं होगा, वीक एसिड है। ऐसा नहीं है कि 1 से 0.01 हो गया तो जो है पीएच भी 2 यूनिट घट गया। जैसे अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो एच भी कितना हो जाता, 1 मोलर, और यहाँ एच कितना हो जाता 0.01 मोलर, यानी कि 10⁻²। तो यहाँ पे पीएच कितना हो जाता, यहाँ पे पीएच हो जाता माइनस log ऑफ 1, log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती 0, और यहाँ क्या हो जाता 2, तो 0 से वो कितना बढ़ गया 2, तो क्या कर रहा है पीएच विल डिक्रीज बाई 2 यूनिट। पहली चीज़ तो वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2 यूनिट इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, क्योंकि वो 100% आयोनाइज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जो उसका कंसंट्रेशन होता, जैसे देखो अगर HCl है और 1 मोलर है तो ये एच भी 1 मोलर देगा, लेकिन अगर HCN है और 1 मोलर है तो वो एच 1 मोलर थोड़ी देगा भाई, वो एच कितना देगा C अल्फा। We have to calculate the value of alpha also. So we can say that this option is also wrong, this is also wrong, this is also wrong, this is the correct answer कि percentage ionization will increases because we know that when we will dilute any weak acid then alpha will increases। ये हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। सरकार आगे चलें, अगली बात करते हैं। कहता है फाइंड आउट Ka for 10⁻⁻² मोलर HCN having POH 10⁻⁻, POH is equals to 10। ओके, तो अगर POH है 10 तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। देखो जानते ही होंगे माइनस लॉग ऑफ OH आयन अगर है 10 तो लॉग ऑफ OH आयन कितना हो जाएगा -10, यहाँ बेस 10 होता है तो OH आयन कितना हो जाएगा, इस बेस का ये पावर चढ़ा दिया जाए -10⁻10। ठीक है, अब हमें चाहिए Ka पूछ रहा है, कंसंट्रेशन दिया है, तो H आयन कितना हो जाएगा, H आयन हो जाएगा H आयन इंटू OH आयन, ये हमेशा KW के बराबर होता है रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं दिया है रूम टेम्परेचर मानेंगे, तो H आयन कितना हो जाएगा 10⁻14 अपॉन 10⁻10, तो H आयन इज इक्वल टू 10⁻4। ठीक है, H आयन आ गया हमारे पास तो pH आ जाएगा। अब और हमारे पास Ka भी आ जाएगा। देखो HCN है, ये टूट करके क्या देता है H प्लस Cn माइनस, तो इसका Ka कितना हो जाएगा H आयन Cn माइनस अपॉन HCN, तो H आयन कितना आ गया 10⁻4 इंटू जितना होगा H आयन, अगर ये 1 मोलर तो ये भी 1 मोलर, उतना ही होगा Cn माइनस, तो ये 10⁻4 तो ये भी कितना हो जाएगा 10⁻4। अब बचा HCN, तो HCN कितना था 10⁻2 मोलर था। देखो HCN 10⁻2 था और ये टूट करके क्या दिया H प्लस Cn माइनस, तो ये मान लिया मैंने कितना टूटा C अल्फा, तो ये 10, अगर ये 10⁻4 बना तो ये 10⁻4 टूटा होगा ना, तो 10⁻2 में से जब तुम 10⁻4 घटा दोगे तो इससे 100 गुना छोटा है ना, तो लगभग 10⁻2 ही बचेगा, अप्रॉक्स 10⁻2, यानी 10⁻8 डिवाइड बाई 10⁻2 इट विल बिकम 10⁻6। तो ये जो Ka वैल्यू आएगा वो 10⁻6 के आसपास आएगा, बट नहीं दिया है तो मैंने अप्रॉक्स किया भाई। देखो मैं अभी बता देता हूँ, पूरा सॉल्व कर दूंगा, मुझे क्या टेंशन है। तो मैंने यहाँ से क्या किया 10⁻2 कॉमन किया तो 1 माइनस ये कितना आ गया 0.01, तो 10⁻2 1 में से 0.01 घटाओगे ज़रा देखो तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और 9 आ जाएगा 0.99, और इसको अपन 9.9 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू बड़ी पास की दी हुई है। तो देखो सॉल्व कर दूंगा, 20 मेथड है अपने पास। यहाँ 9.9, इसको सीधे 9.9 इंटू 10⁻³ है, इसको 10⁻8,
इससे अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं भाई। 9.9 इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 10, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 विल बिकम 10 की पावर -2। तो ठीक है, यानी मेरा आंसर ज़्यादा परफेक्ट था। फिर भी मैं एग्जैक्ट सॉल्व कर दूँ, 9.9 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर गया तो कितना आ गया, 10 की पावर -5 अपॉन 10 आ गया। हाँ, ऊपर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 ही होगा। तो मैं किसी भी आंसर से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर कितना बोल दूंगा, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो 10 की पावर -4 सही है। वंस मोर चेक कर देता भाई, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। हमारा POH, तो OH आ गया 10 की पावर -10, HIN आ गया 10 की पावर -4। अगर HIN आ गया 10 की पावर -4 तो CN भी होगा 10 की पावर -4 और उतना ही टूटेगा, ये 0 0 बनेगा तो उतना ही टूटेगा। तो 10 की पावर -4 10 की पावर -4 कर दिया, वो 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -4 10 की पावर -2 कॉमन कर दिया, 1 - 0.01। हाँ, तो यानी कि आई एम नॉट रॉन्ग, 10 की पावर -8। ठीक है भाई, ज़बरदस्ती का आंसर तो मैं कभी नहीं मैच कराता। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। सरकारों, आगे कहता है कि व्हाट इज द HIN कंसंट्रेशन ऑफ 5 × 10⁻³ मोलर H2CO3 सॉल्यूशन हैविंग 10% डिसोसिएशन। ठीक है, अगर ये 10% डिसोसिएट हो रहा है H2CO3, इट विल कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस CO3 -2। इसका कंसंट्रेशन अगर मैं C मान लूँ तो 0 0 C अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 2C अल्फा हो जाएगा। ध्यान रखना ये बात, यानी कि HIN concentration is equals to 2C alpha. 2C is given how much? 5 into 10 की पावर -3. And what about alpha? अल्फा कितना दिया है बच्चों, अल्फा 10% दिया है, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा ये, यानी कि 10, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 है ना, ये 10 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी ओवरऑल आ गया 10 की पावर -3। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, HIN का कंसंट्रेशन। देखो ये मोनोबेसिक नहीं है, ये डायाबेसिक है, तो यहाँ पर HIN C अल्फा के बराबर नहीं होगा, यहाँ पर HIN 2C अल्फा के बराबर होगा। सरकार आगे चलते हैं, लगे रहो भैया। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि अ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला MOH होल 4 इज 50% आयोनाइज, इट्स 0.0025 मोलर सोल्यूशन विल हैव द pH। इसका pH कितना होगा। ठीक है, अगर ये MOH का 4 है, टूट करके M+4+4OH माइनस देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये कितना है, पॉइंट C मान लेता हूँ, चलो 0 0, अगर ये C अल्फा टूटा तो ये कितना बन जाएगा, 4C अल्फा। ठीक है, अब OH आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 4C अल्फा के बराबर है। 4C कितना दिया है, 0.0025। What about अल्फा इज अ 50%, यानी 50 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 50 दूनी 2 दूनी 4, 2 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, यानी 25 दूनी 50, यानी 5 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन POH, आई एम इंटरेस्टेड इन pH। तो चलो कई तरीके हैं, OH निकाल देता हूँ पहले। चलो तो POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -3। उसको भी सिंपल सॉल्व करेंगे, 3 माइनस लॉग 5, अपने को मालूम है इसकी वैल्यू 0.69 होती है, तो ये हो जाएगा 2.31, ये POH है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन POH, आई एम इंटरेस्टेड इन pH। तो वी नो दैट pH प्लस POH ये किसके बराबर होता है, 14 के। तो pH किसके बराबर हो जाएगा, 14 माइनस 2.31, यानी कि 11.7 के आसपास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे HIN आ गया तो हम ये आइडेंटिटी लगा देते, HIN इंटू OH आयन, ये किसके बराबर हो जाएगा, KW के। यहाँ से HIN निकाल देते, KW अपॉन OH आयन, थोड़ा टफ जाता, और उसके बाद अपन फिर उसका लॉग लेकर के नेगेटिव कर देते, तो अपने पास सेम डेटा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा ताकत। सरकार आगे कहता है, ए सॉल्यूशन हैज़ POH इक्वल टू 13 एट इतना केल्विन, द सॉल्यूशन विल बी। ठीक है, अगर उसका POH कितना है,
13 है तो पीएच कितना आ जाएगा 1, पीएच 1 यानी कि एचआयन कितना है भाई 10 की पावर -1, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है कि नहीं भाई, एचआयन का कंसंट्रेशन काफ़ी बड़ा है ना, 0.1 है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एचआयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 0.1 बड़ी वैल्यू मानी जाती है, तो वो क्या हो जाएगा हाईली एसिडिक। इज इट गिवन? यस इट इज़ गिवन। भाई पीएच जितना जीरो के पास होगा, जितना जीरो, जैसे मान लो कहीं अगर 10 की पावर -2 होता तो पीएच कितना हो जाता 2, 10 की पावर -3 होता तो पीएच कितना हो जाता 3, 10 की पावर -4 हो जाता तो पीएच कितना हो जाता 4, यानी कि पीएच जितना जीरो से दूर जाएगा एसिड उतना वीक होगा, और पीएच जितना जीरो के पास जाएगा एसिड उतना स्ट्रांग होगा, तो इट इज़ हाईली एसिडिक। उम्मीद करता हूँ सरकार को समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, द पीएच ऑफ 0.02 मोलर अमोनिया सोल्यूशन विच इज़ 5% आयोनाइज विल बी। अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया जब पानी में जाता है तो ध्यान रखना इसके पास लोन पेयर होता है, और पानी का जो H है ना वो इसको एच आयन की फॉर्म में देने के लिए बेताब रहता है। क्यों? बिकॉज hydrogen of water molecule is bonded with second largest electronegative element of this universe which is oxygen. That's why it is ready to leave. ये छोड़ देता है and it is converted into NH4OH. जब भी पानी में अमोनिया कहेगा तो तुम समझोगे it is ammonium hydroxide and this is nothing but a weak base. ठीक है सरकार मेरे, आओ देखते हैं, अगर ये weak base है, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ वीक एसिड का ही आएगा, चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस सेम तरीके से सॉल्व होगा। देखो तो हमसे कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट विल कन्वर्टेड इनटू NH4+ एंड OH-। कहता है द पीएच ऑफ 0.02 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन विच इज़ 5% आयोनाइज। ठीक है ये 0.02 है, ठीक है तो ये 0 बनेगा, माना ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 0.02 इंटू अल्फा टूटेगा, 0.02 माइनस 0.02 अल्फा बनेगा, ये 0.02 अल्फा, ये 0.02 अल्फा। अबे भाई परेशान मत होना, सी की जगह 0.02 लिख दिया है यार, तो OHN कितना हो जाएगा, OHN इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू अल्फा, 0.02। व्हाट अबाउट अल्फा 5%, 5 डिवाइड बाई 100, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -2, 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर -4 यानी 10 की पावर -3। This is the concentration of OHN. So we can say that its POH will be 3. So its pH will be 14 - 3 means 11. B is the right answer. आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप आगे चलते हैं सरकारों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो तो कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ऑफ ए 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, किसका भाई, ऑफ 2% आयोनाइज वीक एसिड, जिसका हमें क्या दिया है, आयोनाइज वीक एसिड का KW दिया है कितना, 10 की पावर -14। ठीक है द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन विच इज 0.2% आयोनाइज। ठीक है द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन of 0.1 molar aqueous solution of 2% ionized weak acid। ठीक है एक हमारे पास कोई weak acid है जो 2% आयोनाइज हो रहा है, H+A-, माना कंसंट्रेशन C है 0 कितना बनेगा C अल्फा, तो C अल्फा हमें पूछ रहा है कि एच आयन OH आयन कितना होगा, तो H आयन जो है वो C अल्फा के बराबर होगा। कंसंट्रेशन हमको एसिड का दिया है, the concentration of HN and concentration of OHN of 0.1 मोलर दिया है, this is the concentration of acid, और अल्फा दिया है how much 2%, 2 डिवाइड बाई 100, यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं कि 2 इंटू 10 की पावर ये -1 है, -2 जाएगा -3। this is the concentration of H ion. If we have concentration of H ion then we can calculate the concentration of OH ion, 10 की पावर -14 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H ion, 10 की पावर -14 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3, अपन बोल सकते हैं 10 की पावर -11, और ये कितना हो जाएगा 0.5 यानी 5 इंटू 10 की पावर -12। देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, H ion इज 2 इंटू 10 raised to the power -3, और दिस वन एंड OH ion विल 5 इंटू 10 की पावर -12 दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी लॉजिक पे बेस्ड है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 10, थोड़ा और इंतजार करिए, आज आपको 16 क्वेश्चन कराऊंगा सेम टॉपिक पे। उसके बाद मुझे लगता है कि इस पे आपकी समस्या और थोड़ा जो
वैल्यू पुटिंग वाली बच्चों में प्रॉब्लम रहती ना, वो दूर हो जाएगी। हो सकता है आपको लगेगा यार मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं, बट भाई है ज़रूरत। अगर आपको ज़रूरत ना होती तो आपको पहले से ही आता होता ना, आपको वीडियो देखने की क्या ज़रूरत लगती। आपको ज़रूरत है, आप ये समझिए कि कैसे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स से बचें, कैसे मेरे सर सॉल्व कर रहे हैं, उनसे हम सीखें उन चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मत समझना। देखो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस BOH इज इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.01 मोलर एक्व सोल्यूशन ऑफ दिस बेस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि BOH है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन मोनोबेसिक है, C अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसका कंसंट्रेशन द डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है हमको, यानी कि Kb दिया हुआ है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ C अल्फा, यानी कि इसको अपन अगर अल्फा की जगह पुट करेंगे तो C इंटू √KA/C, यानी √K बेस है तो KB इंटू C हो जाएगा। KB कितना दिया हुआ है 10⁻⁻12, C कितना दिया हुआ है 0.01 यानी 10⁻⁻2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻14, रूट ले लोगे 10⁻⁻7, वेयर इज द 10⁻⁻7, दिस इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखते हैं सरकार अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है pK ऑफ HNO2 इज इतना, द pH ऑफ HNO2 इन इट्स 0.01 मोलर एक्व सोल्यूशन विल बी। ठीक है, तो अगर pKa इतना है तो यानी कि K कितना हो जाएगा 10⁻³ छोटी वैल्यू है ना, यानी वीक एसिड है। तो और कंसंट्रेशन भी इसका काफ़ी कम है। ठीक है, तो ज़रा देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं pH तो कितना हो जाएगा 1/2 pKa माइनस log C, 1/2 pKa कितना है 3.37 माइनस log 10⁻⁻2 यानी 3.37 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 5.37 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12, 1 13 और 2 7 14, 2.67 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन है 2.69। सो दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। Ka देख करके देखो, अब तुम अगर ये सोचो कि P कैसे में जाना कि वीक एसिड है 3.37, तो माइनस लॉग ऑफ K किसके बराबर हो जाएगा 3.37 के, तो Ka किसके बराबर हो जाएगा 10⁻³ इसको मैं 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ में 3 जोड़ दूंगा तो 40 यानी कि 0.63, तो यानी 10 की ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा और उसके मल्टीप्लिकेशन में 10⁻⁻4 छोटी वैल्यू है कि नहीं। तो Ka की वैल्यू जितनी छोटी होगी यानी कि वो वीक एसिड है, और जितना ही वो वीक एसिड है उतना ही फॉर्मूला उस पर एप्लीकेबल होगा। अगर तुम चाहते हो अल्फा चेक करना तो अल्फा भी चेक कर सकते हो, √Ka/C, तो Ka की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻4 अपॉन C कितना आ गया 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻2, 10 बाहर आ जाएगा 10⁻2 यानी कि 10⁻1 10⁻1 बाहर आ जाएगा, और ये √3 इसको जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 10 थोड़ी 10 से बड़ी वैल्यू आएगी। बट क्योंकि आंसर क्या है दूर दूर के दिए हुए हैं, तो जब ऑप्शंस दूर दूर के दिए हुए हैं तो हम सीधे ये फार्मूला क्या किए अप्लाई कर दिए। अभी यही ऐसे दिया होता 2.69 और यहाँ दे देता 2.67 और यहाँ दे देता 2.63, तो इस फार्मूले से कतई आंसर नहीं आता, फिर वही फार्मूला लगाना पड़ता जो मैंने आपको सिखा रखा है पहले। आगे चलेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। कहता है हमसे कि एन एसिड HA हैज़ डिसोसिएटेड इन फॉलोइंग मैनर। ठीक है, HA टूट करके H+ और A- देता है। इट हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एंड pH = 5, देन फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka पूछ रहा है। ठीक है, वीक एसिड है तो pH = 1/2 pKa माइनस log C, pH कितना दिया है 5 इंटू 2 कर दो pKa माइनस log C कितना दिया है 1, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा pKa, तो Ka किसके बराबर हो जाएगा 10⁻⁻10। दिस द आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई। P अब ये मत पूछना सर pKa 10 है तो Ka 10⁻⁻10 कैसे हो गया। एक बार मैंने आपको बता रखा है भाई, बताया ना पीछे अच्छे से बिल्कुल सॉल्व करके। अब आप इसको
हाईली प्रैक्टिस रहे। बस थोड़ी देर की और बात है, जैसे इतनी देर धैर्य दिखाया थोड़ा और दिखा दीजिए। 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 3.2% आयोनाइज, देन फाइंड द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, के इज इक्वल्स टू, या अपन कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड है ना, तो यानी कि सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कट गया, के ए कितना हो जाएगा, वीक एसिड होता है ये, तो सी की वैल्यू कितना पुट कर देंगे अपन, कंसंट्रेशन दिया है 0.2, अल्फा कितना है 3.2 अपॉन 100 इसका स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 मान दो, तो के कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू ये 10 मतलब 10 की पावर -4 आ जाएगा, 3 त्रिक 9 और 9, यानी कि अगर एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -4 है, और ये 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18 1 पॉइंट, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 1.8 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि इससे जस्ट बड़ी 2.1 इंटू 10 की पावर -4 के आसपास वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो। विथ 3.2 इंटू 0.2 करोगे तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, इसको 3 मान लिया, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 1.8 गया, बट ये 0.2 था, थोड़ा सा एक्सीडेड वैल्यू आएगी 1.8 से, 1.8 से थोड़ा एक्सीडेड वैल्यू किस में है 2.1। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप, नहीं समझे होंगे थोड़ा इस तरह से सोचना सीखिए बाबा। pH of 0.1 molar solution of the acid HQ is 3, ठीक है। The value of the ionization constant Ka of this acid, ठीक है। pH दिया है कितना, कहता है कि pH of a 0.1 molar solution of the acid HQ is 3, the value of ionization constant पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो लगा देते हैं, HQ टूट करके क्या देगा बाबा, H प्लस प्लस Q माइनस, तो Ka कितना हो जाएगा, डायरेक्ट पुट करता हूँ, देखो C अल्फा वो सब कहानी करोगे तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इसको नेग्लेक्ट ही करना है, तो C कितना दिया है, अच्छा द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, अच्छा ठीक है pH भी दिया हुआ है, तब तो और आसान है, pH इक्वल्स टू 1/2 pKa माइनस लॉग C, pH कितना दिया हुआ है 3 इंटू 2 pKa माइनस ये कितना हो जाएगा 0.1, यानी 10 की पावर log 10 की पावर -1, यानी 6 प्लस ये प्लस हो गया, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा, यानी 10 की पावर -5 हो जाएगा Ka। ये दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए और थोड़ा चीज़ों को बेहतर वे में सीखने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।